गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम लोग बच्चों एस सी वर्मा के टॉपिक को डिस्कस करेंगे। तो हमने सर्कुलर मोशन के सारे टॉपिक को कंसेप्चुअली समझ लिया है और पिछले लेक्चर में हमने वर्टिकल सर्कुलर मोशन पढ़ा था और उस समय आपसे वादा किया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो होगा उससे पहले हम लोग एस सी वर्मा के सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लेंगे। तो आइए आज उसी क्रम में हम लोग एस सी वर्मा का सॉल्यूशन लगाते हैं। प्रीवियस टॉपिक जो था बच्चों हमारा था सर्कुलर मोशन, ठीक है। तो 1 से 2 वीडियो में ये कवर हो जाएगी। तो चलिए बिना समय बर्बाद किए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। मैं डेटा लिख दे रहा हूँ, क्वेश्चन आपके सामने पढ़ दे रहा हूँ, ठीक है। अदरवाइज क्वेश्चन लिखूंगा तो ज़्यादा समय इसमें बीत जाएगा। द एक्सेलरेशन ऑफ ए पार्टिकल प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर ड्यू टू अर्थ रोटेशन। द डायमीटर ऑफ अर्थ इज 12,800 किलोमीटर and it takes 24 hours for earth to complete one revolution about its axis, ठीक है। हमसे पूछा बच्चों एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, ठीक है, विच इज प्लेस्ड ऑन सरफेस ऑफ अर्थ एट इक्वेटर, ठीक है ना। इक्वेटर पे ही उसको प्लेस्ड किया गया है, ठीक है। हमें डायमीटर गिवन है, डायमीटर बच्चों दिया है 12,800 किलोमीटर, यानी रेडियस कितना हो गया बच्चों 6,400, ठीक है। और एक कंप्लीट रिवोल्यूशन करने में इसको कितना लग रहा है बच्चों टाइम 24 आवर्स। तो 24 आवर मतलब इतना सेकंड, ठीक है। तो क्वेश्चन पूछ रहा है वही सेम क्वेश्चन है बच्चों कि रेडियल मतलब एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा बच्चों v²/r, क्योंकि कोई भी हमारा टेंजेंशियल कंपोनेंट होगा नहीं, कांस्टेंट स्पीड से पार्टिकल मूव कर रहा है। क्या लिख लेंगे बच्चों इसको 2πr का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई टाइम t² इंटू r, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4π² डिवाइडेड बाई t², ठीक है। 4 रख लेते हैं, 3.14 का होल स्क्वायर कर लेते हैं। रेडियस कितना है बच्चों 6400 किलोमीटर। तो इसको मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये 10⁻² हो गया प्लस 3 5 हो गया। ये हमें किलोमीटर में दिया है बच्चों, ठीक है। ये ध्यान रखने वाली बात है, सब ऐसा यूनिट में होना चाहिए। टाइम कितना बच्चों 24 इंटू 24 इंटू 360 इंटू 360, क्लियर है। अब इसे सॉल्व कर लेंगे जो भी हमारा आंसर है। तो कोशिश करते हैं एक बार। देखिए यहाँ से तो दिख रहा है आपको कि ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 जीरो से ये कैंसिल हो गया, ठीक है। अब हमारे पास क्या ऊपर बचा बच्चों 640 इंटू 4 इंटू 3.14 इंटू 3.14, ठीक है, ठीक है, डिवाइडेड बाई 24 डिवाइडेड बाई 24 एंड डिवाइडेड बाई 36 डिवाइडेड बाई 36, ठीक है। हमारा एक्सेलरेशन बच्चों आ रहा है 0.0338 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, क्लियर है। चलिए सिंपल से क्वेश्चन थे शुरू के 2। ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था बच्चों सेकंड था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। बिगनिंग में क्वेश्चन आपको इजी मिलेंगे, अगर कंसेप्चुअल क्लियरिटी है तो कोई भी क्वेश्चन में दिक्कत आपको होने वाली नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है बच्चों ये पार्टिकल मूव इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 1 सेंटीमीटर एट ए स्पीड गिवन बाई v = 2t। वेलोसिटी बच्चों हमको टाइम के फंक्शन में दिया है, ठीक है। रेडियस कितना गिवन है बच्चों 1 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर है तो आप इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो 0.01 मीटर। चलो इसके आगे दिया है कि बच्चों फाइंड द रेडियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 1, टेंजेंशियल एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल एट t = 1 एंड मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन, ठीक है ना। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों, हमसे क्वेश्चन ने पूछा है टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बताना है, रेडियल एक्सेलरेशन बताना है और मैग्नीट्यूड ऑफ नेट एक्सेलरेशन बताना है, ठीक है। तो जैसे हम जानते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड क्या होता है बच्चों टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। तो इसको क्या लिख सकते हैं dv/dt, ठीक है। v यहाँ पर क्या है बच्चों स्पीड है,
वेलोसिटी नहीं है, स्पीड है, ध्यान रखना। तो आप इसको डिफ्रेंशिएट करोगे तो कितना आ जाएगा, 2 कांस्टेंट आ गया, यानी टेंजेंशियल एक्सेलरेशन हमारा कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। रेडियल एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, v²/r, ठीक है ना। और हमसे ये पूछा है t = 1 सेकेंड पे, ठीक है ना। तो 1 आप रख दोगे, इसमें कितना हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 डिवाइडेड बाई 0.01। क्लियर है, ठीक है। कितना आ जाएगा, 400 आ जाएगा। देख लेना अच्छे से, सेंटीमीटर में ही दिया है ना, पहले चेक कर लेते हैं। अच्छा ठीक है, वेलोसिटी भी बच्चों इसकी जो यूनिट है वो सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर पर सेकंड में, तो इसे कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, 1 रहने देते हैं। वेल एक्सेलरेशन कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। नेट एक्सेलरेशन क्या होता है बच्चों, रिजल्टेंट ऑफ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन प्लस रेडियल एक्सेलरेशन का होल स्क्वायर का अंडर रूट लेना है। 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बच्चों, 16, और 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 4, यानी √20। √20 को कैसे ले सकते हैं बच्चों, 4 × 5 दैट इज 2√5 सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्लियर है, सिंपल सा क्वेश्चन था। ऐसे सारे क्वेश्चन हम लोग टॉपिक पढ़ते समय ही डिस्कस कर लिए थे। तो अभी शुरुआत के कुछ क्वेश्चन है, तो चलिए अच्छी बात है, आसान आसान क्वेश्चन मिल रहा है। तो आगे धीरे धीरे जैसे क्वेश्चन ऊपर आएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन का लेवल बढ़ेगा। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा बच्चा कि एक स्कूटर वेइंग 150 kg टुगेदर विथ इट्स राइडर मूविंग 36 km/h is to take a turn of radius 20 meter. What centripetal force on a scooter is needed to make it possible? अच्छा, क्या कह रहा बच्चों, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 1 2 3 4, ठीक है ना। कह रहा बच्चों कि एक स्कूटर है, ठीक है, जो राइडर के अलोंग उस दोनों मिलके कितने केजी के हैं बच्चों, 150 kg के, ठीक है। तो कह रहा है कि सेंट्रीपिटल फोर्स कितना होगा कि ये सेफ टर्न आसानी से ले लेगा, ठीक है। तो जाहिर सी बात है, नॉर्मल ऊपर की तरफ लग रहा होगा, mg नीचे की तरफ लग रहा होगा, तो सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन जो सेंट्रीपिटल प्रोवाइड कर रहा होगा वो कितना होगा, mv²/r। हमें दिया है कि किस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, 36 km/h। आप इसको मीटर पर सेकंड में चेंज कर सकते हो बच्चों, 36 × 5/18 कितना हो गया, ये 10 मीटर पर सेकंड। यहाँ पे रख लेते हैं, मास है 150, ये कितना हो गया बच्चों, 10 का 100, और रेडियस हमें दिया हुआ है 30 मीटर। रेडियस कितना बच्चों, 30 मीटर, ठीक है। तो 10 से ये 5 टाइम में गया, मतलब फोर्स कितना आ गया बच्चों, 500 न्यूटन। 500 न्यूटन वो सेंट्रीपिटल फोर्स है जिस पे वो बाइक आसानी से घूम जाएगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है बच्चों, ध्यान से सुनिए। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है, द हॉरिजॉन्टल फोर्स नीडेड फॉर द टर्न इन द प्रीवियस प्रॉब्लम इज टू सप्लाइड बाय द नॉर्मल फोर्स बाय बैंकिंग, व्हाट शुड बी द प्रॉपर एंगल ऑफ बैंकिंग। अच्छा, कह रहा है बच्चों कि जो प्रीवियस प्रॉब्लम अभी हम किए हैं उसमें फ्रिक्शन कौन प्रोवाइड कर रहा था, सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स क्या किस फोर्स की वजह से आ रहा था, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। अब रोड को बैंक कर दिया गया है, ठीक है, और फ्रिक्शन मौजूद नहीं है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा होगा। तो वो बैंकिंग कितनी हो, ठीक है ना, ये भी हम लोग डिस्कस किए थे। अब बच्चों यहाँ पे फ्रिक्शन नहीं है, ठीक है ना, ध्यान से देखो, फ्रिक्शन नहीं है तो नॉर्मल ऐसे लग रहा है, mg इधर की तरफ लग रहा है, नॉर्मल ये एंगल ऑफ बैंकिंग है, ठीक है, ये एंगल थीटा हो गया, तो नॉर्मल का एक कंपोनेंट इधर बचेगा ना सेंटर की तरफ जो अनबैलेंस फोर्स है, ठीक है। तो ये जो नॉर्मल है क्या हो गया, n sin थीटा, ये क्या हो गया n cos थीटा। तो n sin थीटा हमें क्या प्रोवाइड कर रहा है, सेंट्रीपिटल। तो कह रहा है कि ये कितना होना चाहिए एंगल कि नॉर्मल हमको सफिशिएंट सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करे।
तो बस सिंपल सा है, एन कॉस थीटा को किसके बराबर लिख लेंगे बच्चों, एम जी के बराबर लिख लेंगे, और एन साइन थीटा को किसके बराबर लिख लेंगे, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, हालांकि आपको याद होना चाहिए डायरेक्ट, इससे आप इसको डिवाइड करोगे तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर बाई आर जी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। मैं तो आपको फिर से डिराइव करा दे रहा हूँ, लेकिन आपको याद रहेगा तो और अच्छी बात है। स्पीड कितना है बच्चों, प्रीवियस प्रॉब्लम में कितनी थी 10, तो 10 का स्क्वायर 100, आर कितना था 30 और जी कितना था 10, कितना आ गया बच्चों 1/3, तो थीटा इक्वल टू कितना हो गया, tan इनवर्स 1/3। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन नंबर था हमारा 5th। ठीक है, 5 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं। इसके बाद वाला क्वेश्चन देखते हैं 1 2 3 4 5। ठीक है, अ पार्क हैज ए रेडियस ऑफ 10 मीटर, इफ अ व्हीकल गोज अराउंड इट विथ एवरेज स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ बैंकिंग। ठीक है, सिमिलर कंसेप्ट पे क्वेश्चन है बच्चों। कह रहा है कि एक पार्क के अराउंड, क्वेश्चन नंबर 6 डिस्कस कर रहे हैं हम लोग। एक पार्क के अराउंड कोई व्हीकल है जो कि 10 मीटर के रेडियस में, ठीक है, रेडियस हमें बच्चों 10 मीटर दिया हुआ है। ठीक है, और स्पीड दी हुई है आपकी 18 किलोमीटर पर आवर, तो 18 किलोमीटर पर आवर मतलब 5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इस स्पीड से मूव कर रहा है, तो एंगल ऑफ बैंकिंग कितनी हो कि वो सेफली टर्न कर जाए, यानी सेम कंसेप्ट पे क्वेश्चन है। ठीक है, तो यानी tan थीटा हमारा क्या है, वी स्क्वायर बाई आर जी। बस इस पॉइंट को हम डिलीट कर देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। v कितना इसमें है हम लोग का बच्चों 5 का स्क्वायर 25, 10 ले लेते हैं। ठीक है, रेडियस भी हमें 10 दिया है, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, 5 2 जा 10, थीटा इक्वल टू कितना हो गया बच्चों, tan इनवर्स 1/4। ठीक है, सिमिलर क्वेश्चन था, बिल्कुल कुछ टफ नहीं था इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है द रोड ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम इज हॉरिजेंटल, नो बैंकिंग। ठीक है ना, क्वेश्चन नंबर जो 7th है बच्चों, ये कह रहा है जो प्रॉब्लम नंबर 6 था उसमें जो रोड है वो बिल्कुल हॉरिजेंटल है, कोई बैंकिंग नहीं है, मतलब थीटा हमारा 0 है। ठीक है, व्हाट शुड बी द मिनिमम फ्रिक्शन कोफिशिएंट सो डेट अ स्कूटर गोइंग एट 80 किलोमीटर पर आवर डज नॉट स्किड। कह रहा है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन कितना होना चाहिए कि अगर वो व्हीकल 80 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है तो स्किड ना करे। ठीक है, मतलब फ्रिक्शन इन्वॉल्व हो गया, बैंकिंग हट गई, तो यानी इसको हटा दें। अब सिंपल सा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए। ठीक है, अपनी व्हीकल ऐसे आ रही है, नॉर्मल ऊपर लग रहा होगा, एनजी अंदर लग रहा होगा, इधर क्या लग रहा होगा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हमको क्या प्रोवाइड कर रहा होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल। तो फ्रिक्शन फोर्स बराबर क्या हो गया, एम वी स्क्वायर बाई आर। ठीक है, एन बराबर क्या है, एम जी। ये जो फ्रिक्शन लग रहा है बच्चों मैक्सिमम से कम लगेगा। फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन की लिमिटिंग कितनी है, लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज म्यू इंटू एन। ठीक है, तो फ्रिक्शन ये जितना भी लग रहा होगा, इसकी वैल्यू जितनी भी होगी वो मैक्सिमम से कम होगी, यानी फ्रिक्शन इज लेस देन और इक्वल टू लिमिटिंग वैल्यू। फ्रिक्शन जो लग रहा है वो कितना, एम वी स्क्वायर बाई आर, और लिमिटिंग वैल्यू बच्चों क्या है, म्यू इंटू एन। एन क्या है, एम जी। ठीक है, एम से एम उड़ा दो, म्यू हमें कैलकुलेट करना है, तो वी स्क्वायर बाई आर जी से म्यू बड़ा होना चाहिए। क्लियर है, वी कितना है बच्चों 5 था, तो ये कितना हो गया 25 डिवाइडेड बाई 100, दैट इज 1/4, यानी म्यू की वैल्यू कितनी होनी चाहिए बच्चों 0.25 या इससे ज़्यादा। ठीक है, तो गाड़ी हमारी स्किड नहीं करेगी। चलिए, ये बच्चों था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, क्वेश्चन नंबर क्या था 7। आगे आते हैं। A circular road of radius 50 meter has the angle of banking equal to 30 degree. At what speed should a vehicle go on this road so that friction is not due? ठीक है, सारे क्वेश्चन सर्कुलर मोशन में बैंकिंग और इन्हीं से रिलेटेड अभी तक तो आ रहे हैं बच्चों। इसमें क्वेश्चन कहा है कि एक सर्कुलर रोड है जिसका रेडियस है 50 मीटर। ठीक है, एंगल ऑफ बैंकिंग भी आपको दिया है 30 डिग्री। तो कह रहा है कि क्या स्पीड हो व्हीकल की कि फ्रिक्शन की ज़रूरत हमें ना पड़े। ठीक है,
तो सिंपल सा क्वेश्चन, क्या स्पीड हो, ठीक है। तो बैंकिंग ऑफ रोड विदाउट फ्रिक्शन जिसमें हमने आपको पढ़ाया था, ठीक है, फिर से सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट लिख लेते हैं। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, v²/rg। क्वेश्चन नंबर 8 है ये, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है tan 30 डिग्री, v हमें निकालना है और ये rg, ये कितना हो गया बच्चों, tan 30 की वैल्यू 1/√3। क्लियर है। r देख लेते हैं, r 50 मीटर है, तो ये हो गया 500, g को 10 हमने लिया है, इक्वल टू v², ठीक है। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, √500/√3, ठीक है। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 10√5/3। अब इसको सॉल्व कर लेना, ये अप्रॉक्सीमेट कितने समय में जाएगा, टाइम में, 3 × 3 1.66 समथिंग आएगा। तो 10√1.66, अब जो भी आए आप कैलकुलेट कर लेना इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, यही हमारा सॉल्यूशन। तो ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, कोशिश किया जाए कि आज एटलीस्ट 50% क्वेश्चन डिस्कस हो जाए। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है बच्चों, इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इन अ बोर मॉडल ऑफ हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन इज ट्रीटेड एज ए पार्टिकल गोइंग इन अ सर्किल, ठीक है ना। इलेक्ट्रॉन को हम पार्टिकल की तरह ट्रीट कर रहे हैं जो कि सर्किल में मूव कर रही है, विद द सेंटर एट द प्रोटॉन, ठीक है ना। यहाँ पे प्रोटॉन है, द प्रोटॉन इटसेल्फ इज एज्यूम टू बी फिक्स्ड इनर्शियल फ्रेम, ठीक है ना। प्रोटॉन को हम खुद ही एक फिक्स्ड इनर्शियल फ्रेम मान रहे हैं। द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय द कूलम अट्रैक्शन इन द ग्राउंड स्टेट, द इलेक्ट्रॉन गोज अराउंड द प्रोटॉन इन रेडियस ऑफ दिस, फाइंड द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन। स्पीड बच्चों हमें निकालना है, सब मिला के क्वेश्चन ये कह रहा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पर जो हमको सेंट्रीपिटल फोर्स मिल रहा होगा वो किसकी वजह से मिल रहा होगा, कूलम अट्रैक्शन की वजह से। और कूलम अट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, K(Q1Q2)/r²। 12 के आप पहले ही चैप्टर में इसको पढ़ोगे। ये किसके बराबर हो गया, mv²/r। हमसे स्पीड पूछी गई, r से r उड़ा देते हैं, ठीक है ना। v बराबर क्या हो गया, देखो बच्चों, k की वैल्यू होती है 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, तो वो रखने की जरूरत है नहीं। q क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना है बच्चों, 10⁻⁹। प्रोटॉन पे भी सेम चार्ज होता है, इसको स्क्वायर कर सकते हैं, ठीक है। डिवाइडेड बाई मूव कौन कर रहा है बच्चों, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन का मास कितना है, 9.1 × 10⁻31 kg, ठीक है। और क्या बचा, रेडियस। रेडियस देख लेते हैं, रेडियस हमें दिया है 5.3 × 10⁻11, 5.3 × 10⁻11। इसको आप अंडर रूट में डाल लो, ठीक है। अब सॉल्व कर लोगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। सॉल्व करना आपके ऊपर डिपेंड कर रहा है। देखिए ये तो स्क्वायर टर्म है, अंडर रूट से बाहर लेंगे तो 1.6 × 10⁻19 बाहर आ जाएगा। 9 को बाहर लेंगे तो 3 आ जाएगा। ये 10⁻9 है, तो इसमें 10⁴ आप बाहर ले सकते हैं, 10 अंदर छोड़ देंगे, ठीक है। सिमिलरली इसमें भी अगर इसको अप्रॉक्सीमेट आप 9 मान लें तो 3 बाहर ले सकते हैं, इसमें 10⁻−15 बाहर ले लें, ठीक है। 10 यहाँ पे -10 बचेगा, ऊपर जाएगा तो 10 हो जाएगा, यानी वो भी बाहर आ जाएगा। यानी सब मिला के अंदर में ये टर्म और ये टर्म बचेगा, ठीक है। तो कैलकुलेटर से आप यूज़ कर लेना, मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता हूँ। हाँ, आंसर आ जाएगा, कंसेप्ट बिल्कुल सिंपल सा है, ठीक है। तो ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर था 9th, ठीक है। आइए नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सॉरी नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है बच्चों, अ स्टोन इज फास्टेंड टू वन एंड ऑफ ए स्ट्रिंग एंड इज मूव्ड इन अ वर्टिकल सर्कल ऑफ रेडियस r, फाइंड द मिनिमम स्पीड ऑफ द स्टोन कैन हैव एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द सर्कल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए बच्चों, हम लोग जो सर्कुलर मोशन के लास्ट वीडियो में जो पढ़े थे, ठीक है ना, वर्टिकल सर्कुलर मोशन, उसमें 3 केस हमने आपको बताई थी। कंडीशन ऑफ कंप्लीटिंग द लूप, सेकंड कंडीशन बताई थी ऑसिलेशन का, और थर्ड था लीविंग द लूप का। तो जो फर्स्ट कंडीशन थी कि
कोई पार्टिकल सर्कल कंप्लीट कर ले रही है तो मिनिमम वेलोसिटी कितनी हो, मिनिमम स्पीड कितनी होनी चाहिए, तो √5r दिया रहा था। उसी से रिलेटेड बच्चों ये क्वेश्चन है कि कोई पार्टिकल है, ठीक है, थ्रेड के साथ लटका है, इसका मास m है, तो ये कंप्लीट सर्कल कर ले रहा है, तो टॉप मोस्ट पॉइंट पे इसकी मिनिमम v क्या होगी, मिनिमम स्पीड क्या होगी, ठीक है। तो हमने ये पढ़ा था कि फॉर u मिनिमम u इक्वल टू √5r, ठीक है। इस मिनिमम रफ्तार के लिए टॉप मोस्ट पॉइंट पे टेंशन क्या हो जाएगा बच्चों, 0, ठीक है। तो ध्यान से देखोगे तो नीचे की तरफ फोर्स लग रहा था टेंशन, और mg जो कि हमको क्या प्रोवाइड कर रहा था, सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। तो फॉर दिस मिनिमम स्पीड टेंशन मस्ट बी 0, ठीक है ना, क्योंकि हमको पूछा है कि मिनिमम रफ्तार टॉप पे क्या होगी। अदरवाइज टॉप पे तो आप स्पीड इसकी बढ़ाते जाओगे, टॉप की रफ्तार भी बढ़ती जाएगी, टेंशन भी 0 नहीं होगा, ठीक है ना। तो उस केस के लिए t क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, m से m, t 0 हो गया, यहाँ पे लिख लेते हैं mv²/r। तो v इक्वल टू कितना हो जाएगा बच्चों, √r, ठीक है। इतनी रफ्तार होनी चाहिए टॉप पॉइंट पे। बिल्कुल जो पढ़ा है उससे रिलेटेड ही क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन बेस्ड लग रहा है, ठीक है। देखो क्या दिया हुआ है, अ सीलिंग फैन हैज ए डायमीटर of the circle through the outer edge of the three blade of 120 centimeter and RPM 1500 at full speed. Consider a particle of mass 1 gram is sticking at the outer end of the blade. How much force does it experience when the fan run at full speed? ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 11 हमारा कह रहा है एक सीलिंग फैन है बच्चों, ठीक है। ये 1500 आरपीएम से मूव कर रहा है। 1500 आरपीएम मतलब बच्चों कितना रिवोल्यूशन पर सेकेंड, 2π × n/60। आप निकाल लोगे तो ये हो गया 2π n कितना है बच्चों, 1500 / 60 कितना हो गया, 2 से 3, ये 5 बार में, ठीक है ना, मतलब वो मेरा कितना आ गया 50π। क्लियर है। कोई एक पार्टिकल आउटर एज ऑफ ब्लेड पे स्टिक किया है जिसका मास हमें दिया है 1 ग्राम और ये फुल स्पीड से चल रहा है, मतलब 50π ओमेगा से, ठीक है। रेडियस दिया हुआ है 120 सेंटीमीटर, सॉरी डायमीटर 120 सेंटीमीटर दिया है, मतलब आपका रेडियस कितना हो गया 0.6 मीटर। क्लियर है। कह रहा है फुल स्पीड से जब ये चल रहा है तो इस पार्टिकल पे मैक्सिमम फोर्स क्या लगेगा, कितना लगेगा, तो मैक्सिमम फोर्स क्या होगा बच्चों, सेंट्रीपिटल के बराबर होगा, क्योंकि ओमेगा हमारा कांस्टेंट है, कोई टेंजेंशियल एक्सेलरेशन नहीं है। तो फोर्स बराबर क्या हो गया, m⍵²r। m कितना है बच्चों, 1 × 10⁻³ ओमेगा कितना बच्चों 2500 × π², और रेडियस क्या है 0.6। इन दो जीरो को यहाँ से कैंसिल कर दें तो 1 हो गया। 0.6 × 25 कितना हो जाएगा बच्चों 15, ठीक है ना, 15 × 10⁻⁻1 यानी 1.5 π² न्यूटन, ये आंसर होगा, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन था, आप कैलकुलेट कर लेना खुद से। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बच्चों क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 12। हम लोग आज 50% क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। रेस्ट ऑफ द 50 क्वेश्चन हम 15 क्वेश्चन नेक्स्ट लेक्चर में हो जाएगा। मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन ए LP रिकॉर्ड डिस्क। A mosquito is sitting on LP record disk rotating on a turntable at 33 1/3 RPM, that is 100 × 2π/60 RPS रिवोल्यूशन पर सेकेंड। कितना हो जाएगा बच्चों, ये 3 बार में जाएगा, ये इससे जाएगा तो 10π/3 हो जाएगा ना,
देख लो। अच्छा 3 ऑलरेडी यहाँ पे है, यानी 10π/9 हो जाएगा। क्लियर है, ये हमारा ओमेगा हो गया। क्वेश्चन कह रहा है कि अ मॉस्किटो इज सिटिंग ऑन एन एलपी रिकॉर्ड डिस्क रोटेटिंग ऑन अ टर्न टेबल एट 33 रिवोल्यूशन पर मिनट। द डिस्टेंस ऑफ मॉस्किटो फ्रॉम द सेंटर ऑफ द टेबल इज 10 सेंटीमीटर। ठीक है ना, यहाँ पे मॉस्किटो है हमारा, ये दूरी बच्चों 10 सेंटीमीटर है, मतलब रेडियस हमें गिवन है 0.1 मीटर। So that the friction coefficient between the record and the mosquito is greater than π²/81। कह रहा है कि हमें ये प्रूफ करना है फ्रिक्शन कोफिशिएंट जो होना चाहिए π²/81 से ज़्यादा होना चाहिए बिटवीन मॉस्किटो, यहाँ पे मॉस्किटो है हमारा, एंड दिस एलपी रिकॉर्ड डिस्क। ठीक है, तो लॉजिकल सी बात है बच्चों, इस मॉस्किटो पे नॉर्मल ऊपर लगा, mg नीचे लगा, सेंट्रीपिटल कौन प्रोवाइड कर रहा होगा, फ्रिक्शन m⍵²r। ये जो स्टैटिक फोर्स है हमारा, स्टैटिक फ्रिक्शनल फोर्स, ये लिमिटिंग से कम ही लगेगा। ठीक है, ये तो हम बहुत सारे लेक्चर में पढ़ते आ रहे हैं। किसके बराबर होगा, म्यू इंटू एन के। एन क्या है बच्चों, mg, m से m उड़ गया, तो म्यू इज ग्रेटर देन इक्वल टू ω²r/g। तो ओमेगा की वैल्यू क्या है बच्चों, ओमेगा कितना है, 10π/9, दैट इज 100π²/81। ठीक है, इंटू 0.1, और ये हो गया 10 से किए गया, 0.1 इंटू 10 इज 1, ये क्या आ गया बच्चों, π²/81। ठीक है, यही हमें प्रूव करना चाहता कि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द मॉस्किटो एंड द एलपी रिकॉर्ड इज ग्रेटर देन और इक्वल टू π²/81। ये क्वेश्चन था हमारा बच्चों, क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्या था ये, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, अ सिंपल पेंडुलम इज सस्पेंडेड फ्रॉम ए सीलिंग ऑफ ए कार टर्निंग ऑन अ रेडियस ऑफ 10 मीटर एट ए स्पीड 36 km/h। फाइंड द एंगल मेड बाय द स्ट्रिंग ऑन अ पेंडुलम विद द वर्टिकल इफ द एंगल डज नॉट चेंज ड्यूरिंग द टर्न। कह रहा बच्चों कि एक कार है हमारी, ठीक है, ये सर्कुलर रोड पे टर्न कर रही है। ठीक है, तो इसके सीलिंग से एक पेंडुलम को लटकाया गया है और टर्न के समय एक एंगल थीटा बना ले रही है जो कि कांस्टेंट मतलब फिक्स है, इक्विलिब्रियम वाली पोजीशन है ये थीटा कितना होगा। ठीक है, तो ध्यान से देखो बच्चों, तो इस पर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। अगर मैं इसी फ्रेम में बैठ के सॉल्व कर रहा हूँ तो m⍵² r या फिर mv²/r आप ले सकते हो, जो भी गिवन है। हमको v गिवन है तो यहाँ पे v लिख लेना, mv²/r। ठीक है, यहाँ पर क्या लगेगा बच्चों, mg लगेगा, यहाँ पर टेंशन। तो ध्यान से देखो, एक कंपोनेंट इधर हो गया, t cos थीटा किसके बराबर है, mg के, और t sin थीटा किसके बराबर है, mv²/r के। tan थीटा किसके बराबर है बच्चों, v²/rg। ठीक है, थीटा हमसे पूछा है बच्चों, और स्पीड दिया हुआ है 36 km/h। 36 km/h दैट इज 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, 10 मीटर पर सेकेंड दैट इज 100। रेडियस हमें 10 दिया हुआ है और जी भी हम 10 ले लेते हैं, तो tan थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 1। थीटा कितना हो गया, 45 डिग्री। ठीक है, ये था बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 2 क्वेश्चन और डिस्कस कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस किया जाएगा। A bob of simple pendulum of length 1 meter has mass 100 gram and a speed 1.4 meter per second at the lowest point in its path. Find the tension in the string at that instant. ठीक है, ये भी सिंपल सा ही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है बच्चों, एक सिंपल पेंडुलम है, तो लोएस्ट पॉइंट पे बॉब की रफ्तार 1.4 मीटर पर सेकेंड है। इस इंस्टेंट पे ही हमको टेंशन बताना है। तो इस इंस्टेंट पे टेंशन ऊपर की तरफ mg, नीचे की तरफ ये हमें गिवन है 1 मीटर। ठीक है, तो t माइनस mg किसके बराबर होगा, mv²/r के बराबर होगा। t बराबर क्या हो जाएगा, mg प्लस mv²/r। t इक्वल टू m कॉमन ले लेते हैं, g 10, v 1.4 का स्क्वायर 1.96 डिवाइडेड बाई 1। ठीक है बच्चों, टेंशन कितना आ गया,
ये आपको मास दिया है 100 ग्राम, तो 0.1 हो गया, ये हो गया 11.96। इसको आप सॉल्व करोगे तो 1.196, ठीक है, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 1.2 न्यूटन। हो सकता है कि ये भी आंसर दिया हो बुक में, ये भी दिया हो, आप चेक कर लेना कौन सा आंसर दिया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। सपोज द बॉब ऑफ द, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों इसी से रिलेटेड है। क्वेश्चन कह रहा है सपोज द बॉब ऑफ द प्रीवियस प्रॉब्लम हैज ए स्पीड 1.4 मीटर पर सेकेंड व्हेन द स्ट्रिंग मेक एन एंगल 0.20 रेडियन, फाइंड द टेंशन एट दैट इंस्टेंट, यू कैन यूज cos थीटा इक्वल टू 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2। ओके, सिंपल सा ही क्वेश्चन है बच्चों। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है कि प्रीवियस प्रॉब्लम में जो भी हमने डेटा देखा है, सिचुएशन देखा है, अब वो पेंडुलम किसी एंगल थीटा पे चला गया है और इस समय इसकी रफ्तार कितनी है बच्चों, 1.4 मीटर पर सेकेंड। अब टेंशन बताओ कितना होगा। अगर थीटा हमको 0.20 रेडियन दिया है तो 0.20 रेडियन बहुत ही कम है, इसीलिए बुक में आपके लिखा हुआ है कि cos थीटा को हम यूज़ कर सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, ठीक है। यहाँ पे बच्चों mg लगा, ये एंगल थीटा तो mg का कंपोनेंट mg cos थीटा इधर हो गया, ठीक है। क्या हो जाएगा बच्चों, t इक्वल टू डायरेक्ट लिख दूँ mg cos थीटा प्लस mv स्क्वायर बाई r, ठीक है। m कॉमन ले लेते हैं, g हो गया बच्चों 10, cos थीटा को क्या ले सकते हैं 1 माइनस थीटा स्क्वायर बाई 2, और थीटा हमको रेडियन में दिया है 0.2 रेडियन, ठीक है ना। 0.2 का स्क्वायर बच्चों 0.04 डिवाइडेड बाई 2 कर लेंगे, चलो अच्छे से लिख लेते हैं, ठीक है। ये cos थीटा हो गया प्लस v स्क्वायर कितना है बच्चों 1.96, रेडियस तो 1 था ही, ठीक है। तो ये तो डिवाइड हो गया 0.02 आ गया, 1 में से 0.02 जाएगा, कितना आ जाएगा बच्चों 0.98, 0.98 को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा 9.8 प्लस 1.96, ठीक है। मास कितना दिया है 100 ग्राम, यानी ये कितना हो गया 0.1, 9.8 में बच्चों 1.96 ऐड करना है, तो ये हो गया 6, 9 प्लस 8 17, 9 1 10 1 11, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई कर लोगे आप तो कितना हो जाएगा, 0.1 से मल्टीप्लाई कर लोगे तो 1.176 न्यूटन, ठीक है। अप्रॉक्सीमेट ही आंसर आ रहा है, कैलकुलेशन देख लेना, बाकी प्रोसेस सही है। देख लेते हैं आंसर क्या दिया हुआ। आंसर 1.16 दिया है, ठीक है, इसी के आसपास है आंसर। ये बच्चों हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा था 15 था, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में हम रेस्ट ऑफ द 15 क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप सर्कुलर मोशन के 6 वीडियोज बनाए गए हैं, अब 6 वीडियो में पूरा सर्कुलर मोशन टॉपिक कवर है फ्रॉम बेसिक टू एडवांस, और ये आपके 15 क्वेश्चन SC वर्मा के, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।